हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम इज़ लाइफ माय वे। माय नेम इज़ आकांक्षा। और कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद ऐसे सिट डाउन वाले वीडियोस शूट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा गैप ले लिया था मैंने बीच में बिकॉज ऑफ माय मेंटल हेल्थ। मुझे थोड़ा सा रिलीफ चाहिए था बिकॉज ऑल ऑफ दिस थिंग्स गोइंग अराउंड अस, तो इसीलिए जो है मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। बट अब नाउ फ्रॉम दिस वीडियो ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू सी 2 videos every week. I'm just going to try harder and harder to at least give 2 videos पर वीक। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, दिस इज़ एन ज्वेलरी हॉल। मैंने बहुत सारे यहाँ से वहाँ से ज्वेलरी ऑर्डर किए थे बिफोर लॉकडाउन। ऑफ कोर्स लॉकडाउन में तो सब कुछ बंद है, अभी तक मेरे यहाँ पे चालू नहीं हुआ है। आई लिव इन मुंबई, सो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है रैदर देन सम अदर स्टेट्स। तो इसीलिए जो है मैंने ये बहुत पहले परचेस करके रख लिए थे। और जब धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल की तरफ बढ़ रहा है, आई रियली थिंक दैट इट इज़ ओके टू डू हॉल्स। क्योंकि इस मिड क्राइसिस में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था सबको, इन सब चीज़ों के बीच में आई डिडंट वांटेड टू डू एनी काइंड ऑफ हॉल्स। मेरा व्लॉग्स करने का मन नहीं था, मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने ये जो है वीडियोस सारे स्टॉक करके रख दिए थे। बिकॉज कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आपके पास दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन टू स्प्लर्ज और टू स्पेंड ऑन एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी या फिर कपड़े या फिर कुछ भी, क्योंकि बाहर जाने के लिए कुछ भी कहीं है भी नहीं। और मंगा के करेंगे क्या? घर में तो सज धज के नहीं बैठ सकते हैं। मैं तो एटलीस्ट मैं तो अपने पजामाज में कंफर्टेबली रहती हूँ पूरे दिन। बट आई ऑर्डर दिस बिफोर मार्च, तो मुझे ऐसा लगा था फेब में मुझे ऐसा लगा था कि शायद सब नॉर्मल हो जाएगा, हम वापस घूमने चले जाएंगे, हम मेरे बर्थडे पे या फिर मेरे बेटी के बर्थडे पे आई डिसाइडेड टू गो समवेयर। और इसलिए मैंने ये सारे परचेस करके रख दिए थे जनवरी फरवरी में, और उसका हॉल मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया है, आई एम सो सॉरी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने मंगाया था एवर स्टाइलिश ज्वेलरी। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया था एंड इसके अंदर इसका बिल भी अभी तक पड़ा मैंने अभी खोला है इसे। एंड let me show you. I have got, so this is the kind of packaging, and I have got this jewelry. I have got 1 2 3 4 5 pieces. इस तरीके की एक डब्बे में आया था। अगर मैं बात करूँ इसकी डिलीवरी की, तो इसकी डिलीवरी मेरे यहाँ पे आने के लिए कम से कम जब सब नॉर्मल था तब मेरे यहाँ पे इसकी डिलीवरी आने के लिए आई गेस 10 to 12 डेज लगे थे। बहुत जल्दी नहीं आया था इसका डिलीवरी। तो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ज्वेलरी पीसेस। सबसे पहले जो है हम बिल के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि मुझे इसके रेट्स बिल्कुल भी याद नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो सबसे पहले है ये गोल्डन चेन। दिस इज़ द गोल्डन चेन जिसका आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। आई जस्ट रिमूव इट फ्रॉम द पैकेट एंड आई शो यू गाइस, क्योंकि ये पैकेट इस रिंग लाइट में बहुत ज़्यादा चमचम करता है और एक्चुअल जो ज्वेलरी है वो तो दिखती ही नहीं है। सो या दिस इज़ द चेन जो कि गोल्डन चेन है और बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। बहुत ज़्यादा जंक ट्रेंड में है, इसलिए मैंने मंगाया था तब। लेकिन हालांकि मैंने इसको ओपन नहीं किया और मैंने पहना भी नहीं है इसे। मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगी आपको इस वाले हॉल में, सो कीप ऑन वॉचिंग फॉर दैट। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है ये वाला ज्योमेट्रिक, सॉरी मैंने इसकी प्राइस नहीं बताई। इसकी प्राइस थी 128 रुपीज़ इसकी प्राइस थी। ये जो मैंने पहले वाला आपको बताया था इसका प्राइस है 128 रुपीज़। हालांकि ये इतना मोटा नहीं है, अगर आप पहनोगे इसे तो ये नॉर्मल ही लगेगा। बट है मेरे हिसाब से इट इज़ ओके। जितना जंक आजकल की लड़कियां पहनती हैं, जितना मोटा वाला चेन वाला पहनती है, उतना मोटा तो मैं तो नहीं पहनती, तो इसीलिए मैंने ये वाला मंगाया था। उसके बाद हम बढ़ते हैं ये वाले ज्योमेट्रिक सेट जिसका नाम है उसके ऊपर। इसका जो है इस तरीके से लेयर्ड नेकलेस है। सो या दिस इज़ द काइंड ऑफ नेकलेस। ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक ट्रायंगल है, बहुत ज़्यादा लंबा है।
इसका प्राइस भी 128 रुपीज़ ही है। मैंने इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, बिकॉज सिचुएशन ही नहीं आई ट्राई करने के लिए। उसके बाद है ये वाला गोल्डन नेकलेस। ये भी एक नेकलेस ही है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ रिंग नेकलेस। हालांकि इसकी जो साइज़ है वो मेरे गले में भी फिट नहीं हो रही। आई डोंट नो वाई पीपल टेंड टू मेक सच शॉर्ट ज्वेलरी कि वो मेरे गले में भी इतना फिट, इतना ज़्यादा मतलब ये बैठ रहा है, टाइट बैठ रहा है कि उसके पीछे मुझे 2-4 हुक्स तो लगाने ही पड़ेंगे। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ फिनिशिंग इट हैज़। बैक में पीछे से आगे से दोनों भी सेम काइंड ऑफ फिनिशिंग है। तो इसको जो है मैं ऐसे लॉक कर देती हूँ। एंड इसकी प्राइस है 178 रुपीज़। या इसकी प्राइस है 178 रुपीज़। उसके बाद हम बढ़ते हैं ये वाले इयररिंग्स पे। नेक्स्ट वाले इयररिंग्स है ये वाले इयररिंग्स। शेल इयररिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अगेन। सो आई वांटेड टू ट्राई कि मेरे ऊपर कैसा लगता है। हालांकि मैंने ट्राई भी नहीं किया अभी तक, मैंने खोला भी नहीं है इसको। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ इयररिंग इट इज़। यहाँ पे आगे से शेल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे अंदर से मोती है। आई थिंक इट लुक क्वाइट गुड। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उस तरीके का आउटफिट भी पहनना ज़रूरी है। हालांकि ये हुप्स बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े नहीं हैं, नॉर्मल साइज़ के ही हुप्स हैं आई गेस। इससे बड़े भी हुप्स आते हैं। सो या द प्राइस फॉर दिस इज़ 158 रुपीज़, 158। इस तरीके के हुप इयररिंग्स में, इस तरीके के नॉर्मल जो हुप्स ओपनिंग आती है उसी तरीके के ओपनेबल इसमें ये है शेल्स एंड मोती का कॉम्बिनेशन। और सबसे लास्ट जो मैंने परचेज़ किया है एवर स्टाइलिश से वो है ये वाले इयररिंग्स। देख के एक्चुअली में मैं इनके वेबसाइट पे गई थी बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट। और मुझे जब ये आ रहा था तब मेरे मम्मी का बर्थडे आ रहा था ना, आई रियली विश्ड कि मैं इसको अपनी मम्मी को गिफ्ट कर पाती, बट इट डिडंट केम इन टाइम। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर डेट लिखी हुई है 5 फेब। मेरे मम्मी का बर्थडे था 12 फेब, तो ये उसके बाद ही मुझे डिलीवर हुआ था। इसीलिए मैंने उनके लिए यहीं से ऑनलाइन लोकल शॉप से इयररिंग्स ले लिए थे। बट आई रियली वांटेड टू गिफ्ट हर दिस वन। इस तरीके के हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं साइज़ में। जैसे कि वेबसाइट पे दिखते हैं इतने थे, जो मुझे लगा था इतने ही आएंगे। सो इसीलिए मैंने ये वाले ऑर्डर किए थे। ये इसकी वजह से मैं वेबसाइट पे गई थी, मैंने इतना सारा कुछ ऑर्डर कर लिया। सो बट ये बहुत ज़्यादा बड़े आए हैं आई गेस। इतना मम्मी बड़ा वाला पहने ही नहीं, तो मुझे ही पहनना पड़ेगा। इसीलिए या द प्राइस फॉर दिस वॉज 158 रुपीज़ अगेन फॉर दिस ऑल्सो। तो ये था एवर स्टाइलिश वाला हॉल। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी वाली जगह से जहाँ से मैंने शॉपिंग की है। देन द नेक्स्ट वन इज़ द ज्वेल फैक्ट्री, द TJF। इस तरीके के पैकेजिंग में आया हुआ है। ये वाला नेकलेस फर्स्ट पीस है, इनसे मैंने मंगाया था। यहाँ पे लिखा है लव, इफ़ यू कैन सी। ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश काइंड ऑफ स्टेटमेंट नेकलेस है। इसके साथ आप अगर कुछ भी और ना पहनो तो भी चल जाता है। बट द ओनली थिंग आई फेस्ड विद दिस इज़ इसका जो चेन है, यहाँ से पीछे वाला जो मेरे नेक पे टच हो रहा है वो पूरे तरीके से टार्निश हो गया है। एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड ₹800 एट दैट टाइम। मैंने इनका बिल नहीं रखा है अनफॉर्चुनेटली, बट मैंने ये ऑर्डर किया था उसी टाइम पे, जनवरी-फरवरी के ही टाइम पे। तो इसीलिए मुझे याद है कि मैंने ये हार्डली 3 टाइम्स पहना होगा। और इसकी जो चेन जो है, जो मेरे नेक के पीछे जो टच हो रही है ना, वो पूरी तरीके से ब्लैक टार्निश हो चुकी है। बट ये जो आगे की जो है, जो स्किन को टच नहीं होती है, वो सिर्फ गोल्डन बची है। एंड दिस वन इज़ गोल्डन। आई थिंक 800 रुपीज़ में इतना ज़्यादा, मतलब अगर 300 या 200 की होती तो मैं फिर भी समझ जाती, लेकिन मैंने 800 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। एंड आई रियली वांटेड अ नाइस पीस आउट ऑफ ₹800। सो दैट इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम दिस। हालांकि इनकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ ठीक थी। इस तरीके के पैकेजिंग में आया था ये, और डब्बा खुलते ही आपको आपकी ज्वेलरी अंदर मिल जाएगी। सेकेंड पीस विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम देम वॉज 18K प्लेटेड नेकलेस, जो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है।
पहनने का टाइम मतलब कभी आया ही नहीं, वक्त ही नहीं आया पहनने का, तो मैं कब पहनूँ। सो या दिस इज़ देयर 18 के ईवी आई वाला है ये। इसके अंदर ईवी आई बना हुआ है, इफ़ यू कैन सी इस तरीके से। ये जो है ये मूवेबल है, ये ऊपर नीचे तक जाता है, ये जो आई है। इवन दिस इज़ मूवेबल, बट ये जो काइंड ऑफ स्टोन इन्होंने लगाया है, ये देखिए इस तरीके का ब्लू कलर का स्टोन है इस पर। ये पहनने के बाद हालांकि बहुत ही अच्छा लगेगा, आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है, बट मैंने पहना ही नहीं है। इसके लिए ये जैसे का तैसा है, ये 18 कैरेट प्लेटेड वाला है। एंड आई होप कि ये पहनने के बाद टार्निश ना हो इसकी तरह, बिकॉज अगर ये भी टार्निश हो जाएगा देन आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड विद द ब्रांड इन इटसेल्फ, क्योंकि ये मुझे कॉस्ट किया था समथिंग अराउंड 1200 से ज़्यादा ही कॉस्ट किया था मुझे इसने। तो ये बेसिक प्राइस मैं आपको बता रही हूँ, जो रियल प्राइस होगी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रियल में मुझे कितने का पड़ा था। और ये वाला भी जस्ट इन केस अगर कुछ चेंज हुआ प्राइस में तो। सो या दिस इज़ द सेकेंड पीस विच आई ऑर्डर फ्रॉम देम। दिस आर द 2 pieces विच आई ऑर्डर फ्रॉम देम। हालांकि पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, बहुत ज़्यादा कन्फिटी एंड ऑल, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेशल करने के लिए यू हैव बिन ज्वेल्ड एंड वी होप यू लव इट, सब कुछ अच्छे से करके दिया हुआ था। बट द थिंग इज़ दैट अगर आपकी ज्वेलरी ही अच्छी नहीं है तो फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि मैंने केयर नहीं लिया, मैंने बहुत सारा केयर लिया है ज्वेलरी के लिए। जैसे कि आपने देखा मैंने अभी भी प्लास्टिक में ही रखा है। मैं हमेशा ही अपनी ज्वेलरी जिस किसी प्लास्टिक में आती है उसी में ही रखती हूँ अपनी ज्वेलरी में, हालांकि यहाँ वहाँ छोड़ती नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने ये बोला कि इस टार्निश हो गया तो इसका भी मैंने प्रॉपर केयर लिया था। 1-2 बार मैंने पहन के प्रॉपरली उसको पहुँच के प्लास्टिक केस में उसके कवर में ही डाला था। और अभी जो शूट करने से पहले मैंने निकाला था, आई सॉ दैट इट इज़ टार्निश्ड, बट स्टिल आई वोर्ड इट बिकॉज ये जो आगे का चेन है इतना दिखता नहीं है, इट इज़ स्टिल गोल्डन, इसलिए मैंने वेयर कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले शॉप की तरफ। नेक्स्ट वाले इंस्टाग्राम पेज से मैंने मंगाया है ये वाले इयररिंग्स। पेज इज़ फैशन डायरीज। ओके, फैशन डायरीज से मैंने ये मंगाया है। उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था एंड आई जस्ट लव्ड इट। मुझे हुप्स वैसे इतने पसंद नहीं है, मैंने कभी भी हुप्स पहने नहीं हैं इतने ज़्यादा, बट जब ये वाले देखे तो आई वॉज रियली ब्लोन ऑफ कि इतने अच्छे हुप्स। एंड दिस इज़ हैंडमेड गाइज, आई मीन कौन इसको प्यार नहीं करेगा। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल पीस, स्टेटमेंट पीस। अगर आप ये पहन लो आपको और कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन शो यू नाउ इटसेल्फ, लुक एट दैट। बस ये पहन लो, आपको और कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। इट लुक्स सो ब्यूटिफुल, इट लुक्स सो प्रिटी कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में। लेके इस तरीके से ये है, रफल्स बनाए हुए हैं उन्होंने एंड पूरे हुप को उन्होंने कवर कर लिया है। सिर्फ जो ये अपना ओपन का पार्ट होता है ये इन्होंने रखा हुआ है पहनने के लिए। सो इट लुक्स रियली क्यूट। आई हैव पहले भी मैंने इनसे इयररिंग्स परचेस किए हुए हैं। ये हैंडमेड इयररिंग्स बनाती हैं अपने हाथ से एंड आई रियली लव्ड इट। तो ये था एक पीस। मैंने एक्चुअली मेरे भाई को बोला था ये मेरे लिए ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि मेरा बर्थडे था एंड वो मुझे पूछ रहा था कि व्हाट यू वांट, सो आई टोल्ड हिम आई वांट दिस इयररिंग्स। तो उसने मेरे लिए ये ऑर्डर किया था फ्रॉम फैशन डायरीज। एंड द लास्ट ब्रांड विच आई ऑर्डर्ड फ्रॉम इज कॉलोनी लाइफस्टाइल। ये भी एक इंस्टाग्राम पेज ही है, यहाँ से मैंने इयररिंग्स ऑर्डर किए थे। ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया था, यहाँ पे लिखा हुआ है थैंक यू, यहाँ पे लिखा हुआ है आकांक्षा माय नेम एंड इस तरीके के पैकेजिंग में आया था, ओपनेबल पैकेजिंग में। बहुत अच्छे पैकेजिंग में आया था। इनकी ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है इस तरीके से, कन्फिटी एंड ऑल। आई जस्ट लव दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग, आई डोंट नो इट। उसके सबसे पहले जो इयररिंग मैंने उनसे मंगाया था वो है ये लव लिखा हुआ। आई थिंक ये कुछ एक्रेलिक काइंड ऑफ मटेरियल में बना हुआ है एंड इट लुक्स रियली प्रिटी सी। बहुत आगे स्टेटमेंट इयररिंग्स है, अगर आप ये पहन लो तो आपको कुछ भी और पहनने की ज़रूरत नहीं है। इट लुक्स रियली प्रिटी, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट इयररिंग। द नेक्स्ट इयररिंग विच आई ऑर्डर्ड वाज दिस वाइट वन, जो मैं आज पहनने वाली थी, लेकिन ये नेकलेस पहनने के बाद आई डिसाइडेड टू नॉट टू वेयर दिस। आई जस्ट लव्ड इट।
ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। अगर ये पहन लो तो अगेन आपको कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा ओवर लगता है इसलिए मैंने ये नहीं पहना इसके साथ। एंड द लास्ट पीस विच आई बॉट फ्रॉम देम इज दिस गोल्डन, क्या बोलते इसको, गोल्डन नॉट वाले इयररिंग्स। तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ऐसे मेरे पास सिल्वर में सेम है, बट आई रियली वांटेड इट इन गोल्डन कलर, सो दैट इज़ द रीज़न आई वेंट फॉर इट। ये भी आज के आउटफिट के साथ बहुत अच्छे जाते, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई जस्ट वांटेड टू वेयर इट, या बहुत अच्छा लग रहा है, क्यूट ना। ओ गॉड, मेरे बाल अच्छा लग रहा है। इनका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इनका इयररिंग्स का, यू नो, इवन दिस इज मेटल बट आई कैन श्योरली से दैट द क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। उसके बाद ये जो क्वालिटी है ये तो आई थिंक इट इज़ एक्रेलिक और सम काइंड ऑफ प्लास्टिक, आई रियली डोंट नो, कि बहुत अच्छे से यू नो इसको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट विल स्टे एज इट इज़ फॉर, मतलब जब तक आप इसको यूज़ करना चाहोगे आप यूज़ इसको कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू स्टे एज इट इज़ नॉट गोइंग टू यू नो टार्निश और एनीथिंग। इसलिए मुझे ये वाले ज्वेलरीज ना आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, केयर ना भी करो तो भी चल जाता है। सो या ये था मेरा ज्वेलरी हॉल। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई रियली वांट टू ग्रो ऑन यूट्यूब। और बहुत दिन हो गए मैं वीडियोस डाल रही हूँ, लेकिन मुझे वो जो पॉसिबल ग्रोथ है वो नहीं दिख रही है। सो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अगर आप ये मेरे वीडियो देख रहे हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड एंड क्लिक दैट रेड बटन राइट अवे एंड सपोर्ट मी। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।